हेलो दोस्तों, मैं हूं पार्थ और आ गया हूं लेके फिर से कुछ इंटरेस्टिंग। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या होगा अगर एक इंसान अपने यूरिन को ज्यादा देर तक रोक के रखता है। और दुनिया में एक ऐसा बर्ड भी है जो कभी भी बीमार नहीं पड़ता। ऐसे ही और रैंडम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आपसे मैं ऐसा पूछूं कि दुनिया में सबसे महंगी टॉयलेट सीट कहां पे है तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे शायद दुबई में, उनके पास बहुत पैसा है तो सोने की ही टॉयलेट सीट बना दी होगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में जो सबसे महंगी टॉयलेट सीट है वो दरअसल अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है। जी हाँ, वो प्रेजेंट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी स्पेस में। दरअसल उसको बनाने में लागत आई है $19 मिलियन, यानी इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो 1 अरब 40 करोड़ रुपए। तो दरअसल ये इसलिए क्योंकि उसको स्पेस में यूज किया जाना है, तो उसमें इक्विपमेंट्स और उसको उस तरह का बनाने में इतना ज़्यादा कॉस्ट लग गया है। और इसी के चलते हुए ये टॉयलेट सीट दुनिया की सबसे महंगी टॉयलेट सीट बन चुकी है, जो पे अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है बल्कि स्पेस में प्रेजेंट है। अभी आपको मैंने ये तो बता दिया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे महंगी टॉयलेट सीट है, लेकिन अगर आपको ये यूज करनी है तो आप वहां पे जा कैसे सकते हो? तो इसका भी रास्ता हमारे पास है। दरअसल आपको अगर जाना है तो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स जनवरी 2022 में एक रॉकेट लॉन्च करने वाली है, जिसमें 8 दिन के लिए आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने का मौका मिल सकता है। और इसके पार्ट लेने के लिए आपको टोटल पे करने होंगे $50 मिलियन, यानी तकरीबन 400 करोड़ रुपए। तो अगर जाना है तो सेविंग स्टार्ट कर दीजिए और 8 दिन के लिए सबसे महंगी टॉयलेट सीट यूज कर सकते हैं आप। अभी बात निकली है स्पेस की, तो जैसे एलन मस्क के पास स्पेस एक्स कंपनी है, उसी तरह दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक जेफ बेजोस, उनकी भी एक स्पेस की कंपनी है जिसको कहा जाता है ब्लू ओरिजिन। और ये स्पेस एक्स से पहले ही स्पेस में जाने वाला है। जी हाँ, दरअसल मैं बात कर रहा हूँ जेफ बेजोस और उनके भाई मार्क बेजोस की। ये दोनों और एक इंसान के साथ स्पेस में जाने वाले हैं, और वो भी अभी ही जुलाई में 2021 में। और उनके साथ जो तीसरा पर्सन जा रहा है, उन्होंने ये ट्रिप के लिए पे किए हैं पूरे 205 करोड़ रुपीस, जिसके अंदर ये लोग 11 मिनट के लिए स्पेस में ट्रैवल करने वाले हैं। 11 मिनट के लिए 205 करोड़ रुपए, रियली अमेजिंग। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तो नासा के लिए आपके पास जरूर कोई जॉब होगी। दरअसल ऐसा ही हुआ एक इंसान के साथ जिनका नेम है जॉर्ज एंड्रिक। उनके पास स्मेल करने की कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। दरअसल वो नॉर्मल ह्यूमन से 60% मोर एफिशिएंटली कोई भी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं। और इसी के चलते हुए उन्होंने नासा ने जॉब दी है कि जो भी चीज़ नासा स्पेस में सेंड करेगी उससे पहले जॉर्ज वो चीज़ को स्मेल करते हैं, और वो स्मेल करके उसमें उसको प्रॉब्लम लगती है तो वो तुरंत नासा को रिपोर्ट करते हैं। इससे नासा वो चीज़ को करेक्ट करती है। इससे नासा उन्हें पे करती है उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होने पे। तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल है तो जरूर नासा को रिपोर्ट कीजिए, इससे आपको शायद कोई अच्छी से जॉब भी मिल सकती है। दोस्तों, जो लिविंग बॉडीज होती है जैसे हम इंसान, एनिमल, बर्ड्स, वो अपने लाइफ स्पेन में कभी ना कभी बीमार तो जरूर पड़ते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसी एक बर्ड के बारे में बताने वाला हूं जो कभी भी अपने लाइफ स्पेन के ड्यूरिंग बीमार नहीं पड़ती। जी हाँ, दरअसल मैं बात कर रहा हूं कैनरी करके एक बर्ड की, जो अपने लाइफ साइकिल में कभी भी बीमार नहीं होती। आखिर ऐसा कैसे? तो दरअसल इसका रीजन ये है कि कैनरी बर्ड का जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है। अगर कोई भी नई बीमारी कैनरी बर्ड में आती है तो तुरंत उसके जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीवायरस बनाना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैनरी बर्ड को कोई बीमारी हो तभी उसके इम्यून सिस्टम एंटीवायरस बनाना स्टार्ट कर दे। इसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग या इंटेलिजेंट होता है कि वो सामने कोई बर्ड बैठा है, उसको कोई बीमारी है तो वो भी सेंस कर लेती है और उसके भी एंटीवायरस बनाने लगती है प्रिकॉशंस के लिए, कि शायद अगर वो बीमारी कैनरी बर्ड को हो जाए तो उसके भी एंटीवायरस उसके पास हो। सोच सकते हो वो बर्ड का इम्यून सिस्टम कितना इंटेलिजेंट है, रियली अमेजिंग। अभी का जो फैक्ट है वो करंट अफेयर्स पे है। अभी रिसेंटली ही पोलैंड में रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इंडिया की विनेश फोगट ने यूक्रेन की क्रिस्टीना को 8-0 से हरा के इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया है। सच में प्राउड होता है ऐसे इंडियंस पे। दोस्तों, क्या होगा अगर आप अपने यूरिन को ज़्यादा देर तक रोक के रखते हो? दरअसल आपने भी ये सोचा होगा कि इससे मेरी बॉडी को क्या हार्म हो सकता है। तो इसका जवाब देते हुए मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने ये चीज़ 1-2 बार यानी रेयर केसेस में की है तो इससे आपके यूरिनरी ब्लैडर को या फिर किडनी को कोई हार्म नहीं होगा। ये चीज़ वो अच्छे से एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपने ये चीज़ करने की हैबिट बना ली है तो इससे आपको कई सीवियर डिसीजेस भी हो सकती है। जैसे आप अपने यूरिन को ज़्यादा देर तक यूरिनरी ब्लैडर में होल्ड करके रखते हो, उससे वहाँ पर जर्म्स की पॉपुलेशन बढ़ती है और इससे आपके यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन भी हो सकता है। और धीरे करके आगे चल के ये इन्फेक्शन किडनी तक स्प्रेड हो सकता है और इसके चलते हुए आपकी किडनी फेल भी हो सकती है।
और फिर भी आप ये आदत छोड़ते नहीं हैं और 5 से 6 महीने तक यही आदत रखते हैं, अपने यूरिन को कंट्रोल करके या रोकने की ट्राई करते हैं, तो इससे आपके यूरिनरी ब्लैडर फुला ही रह जाएगा और उसके बाहर की जो वॉल होती है वो धीरे धीरे करके झड़ने लगेगी। और कई केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि यूरिनरी ब्लैडर में ब्लीड होने, कट आने लगते हैं और वो ब्लास्ट भी हो जाता है, और ये अगर ऐसा हुआ तो एक इंसान की जान पे भी आ सकता है। तो प्लीज़ कृपया करके ऐसी खराब आदतों को ना रखें। अगर रेयर केसेस में है तो फिर इट्स ओके, 1-2 बार 3-4 बार ये चीज़, इतने टाइम तक ये चीज़ ठीक है, आपका ब्लैडर एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन प्लीज़ ऐसी चीज़ों को हैबिट ना बनाइए, क्योंकि आप सोच सकते हो कि 5 से 6 महीने के शॉर्ट टाइम के अंदर ही ये कितना हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो प्लीज़ ऐसी गंदी आदतों को अपने साथ ना रखें। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने ये वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल के मोटिवेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।